आज इस वीडियो के थ्रू हम जानेंगे कि लीगल हायर सर्टिफिकेट क्या होता है, उसका क्या इम्पोर्टेंस है और वो क्यों इम्पोर्टेंट होता है। तो ये चीज़ शुरू करने से पहले हम समझते हैं कि लीगल हायर सर्टिफिकेट होता क्या है। लीगल हायर सर्टिफिकेट एक इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट होता है जो रिलेशनशिप बताता है बिटवीन जो पर्सन एक्सपायर हुआ है और जो उसका लीगल हायर है। ये एक इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट होता है कोई भी प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र करने के लिए या फिर कोई इंश्योरेंस क्लेम ये सब करने के लिए लीगल हायर सर्टिफिकेट एक इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि लीगल हायर क्या होता है। लीगल हायर ब्रॉडली दो क्लास में डिवाइड किया गया है अंडर हिंदू सक्सेशन एक्ट। क्लास 1 लीगल हायर और क्लास 2 लीगल हायर। क्लास 1 लीगल हायर में आते हैं वाइफ ऑफ द डिजीज पर्सन, उसके चिल्ड्रन और उसके मदर। पहला प्रेफरेंस क्लास 1 लीगल हायर को दिया जाता है और जब क्लास 1 लीगल हायर नहीं होते हैं, जो भी प्रॉपर्टी ट्रांसफर होती है वो क्लास 2 लीगल हायर को होती है। क्लास 2 लीगल हायर में आते हैं डिजीज पर्सन के फादर, उसके ग्रैंड चिल्ड्रन, हिज ग्रेट ग्रैंड चिल्ड्रन, सिबलिंग्स एंड अदर क्लोज जो भी रिलेटिव्स होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि क्या पर्पस है लीगल हायर सर्टिफिकेट के। पहला ये है कि जो भी प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र या फिर कोई एसेट्स को ट्रांसफ़र करने के लिए हम लोग को लीगल हायर सर्टिफिकेट ज़रूरत होता है। नेक्स्ट फॉर क्लेमिंग इंश्योरेंस। नेक्स्ट अगर डिजीज पर्सन कोई भी पेंशन पा रहा हो या फिर कोई ग्रेच्युटी है, कोई भी प्रोविडेंट फंड है, उसको क्लेम करने के लिए लीगल हायर सर्टिफिकेट इंपॉर्टेंट होता है। नेक्स्ट कोई भी डिजीज पर्सन या फिर कोई एरियर्स उसको मिल रहा हो उसके लिए। नेक्स्ट कोई एम्प्लॉयमेंट के लिए अगर डिजीज पर्सन कोई भी गवर्नमेंट ऑफिस होल्ड कर रहा होता है तो फिर गवर्नमेंट क्या करती है ना कि वो डिजीज पर्सन की जो भी पोजीशन होती है उस पोजीशन को उसके फैमिली मेम्बर्स या फिर कोई क्लोज रिलेटिव्स होता है जो एलिजिबल है उस पोजीशन को क्लेम करने के लिए, तो उसके एलिजिबिलिटी के हिसाब से वो गवर्नमेंट उस पोजीशन को उन लोग को दे देती है एज एन एम्प्लॉयमेंट। नेक्स्ट ये है कि कौन लीगल हायर सर्टिफिकेट क्लेम कर सकता है। लीगल हायर सर्टिफिकेट बेसिकली जो भी डिजीज पर्सन है उसका स्पाउस यानी कि हस्बैंड या फिर वाइफ अकॉर्डिंग टू द सिनेरियो जो भी है। नेक्स्ट उसके चिल्ड्रन सन और डॉटर। नेक्स्ट पेरेंट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि लीगल हायर सर्टिफिकेट को पाने के लिए क्या प्रोसेस होता है। आपके एरिया में जो भी तालुका, तहसीलदार, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन या फिर डिस्ट्रिक्ट सिविल कोर्ट होते हैं उनको अकॉर्डिंग एरिया के हिसाब से हम लोगों को अप्रोच करना होता है। पहले तालुका या फिर तहसीलदार को हम लोग अप्रोच करते हैं। जब तालुका या फिर तहसीलदार नहीं होता है तो कोई म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन को हम लोग के पास जब हम लोग जाते हैं। जब म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन भी नहीं होता है तो लास्ट में हम लोग जाते हैं डिस्ट्रिक्ट सिविल कोर्ट। हम लोग डिस्ट्रिक्ट सिविल कोर्ट में भी लीगल हायर सर्टिफिकेट के लिए अप्रोच कर सकते हैं। लीगल हायर सर्टिफिकेट में जो भी लीगल हायर्स होते हैं सबका नाम दिया हुआ रहता है। तो इसमें हम लोगों को करना ये होता है ना कि जो भी कंसर्न अथॉरिटी है एरिया के हिसाब से उन लोगों को एक एप्लीकेशन फॉर्म, उसके साथ डेथ सर्टिफिकेट, एफिडेविट, आईडी प्रूफ, रेजिडेंशियल प्रूफ, एक फोटोकॉपी हम लोगों को सबमिट करनी होती है। ये सिर्फ चीज़ सबमिट करने के बाद 30 डेज़ के अंदर ही हम लोग को लीगल सर्टिफिकेट मिल जाता है। 30 ये सब जब डॉक्यूमेंट सबमिट हो जाता है उसके बाद एक इंक्वायरी बैठती है और ये इंक्वायरी 30 डेज़ के अंदर कंप्लीट हो जाती है और ये इंक्वायरी कंप्लीट होने के बाद आपको लीगल हायर सर्टिफिकेट मिल जाता है। अगर आपको 30 डेज़ के अंदर लीगल हायर सर्टिफिकेट नहीं मिलता है तो आप कोई भी रेवेन्यू डिपार्टमेंट या फिर सब कलेक्टर ऑफिस के पास अप्रोच कर सकते हैं। आप बता सकते हैं कि मैंने ये डॉक्यूमेंट सबमिट किया था विद अ प्रूफ कि आपने सबमिट किया है, और आप बता सकते हैं कि मैं ये डॉक्यूमेंट सबमिट किया और मुझे अभी तक लीगल हायर सर्टिफिकेट मिला नहीं है। तो फिर जो भी रेवेन्यू डिपार्टमेंट ऑफिसर्स होते हैं उन लोग तहकीकात करते हैं, उन लोग देखते हैं कि क्या हुआ है जो अभी तक लीगल हायर सर्टिफिकेट नहीं मिला है। इन मोस्ट प्रोबेबली क्या होता है 30 डेज़ के अंदर हम लोगों को लीगल हायर सर्टिफिकेट मिल जाता है। हाउएवर जो भी अनअवॉइडेबल सर्कमस्टांसेस होते हैं उसमें अगर नहीं मिलता है तो फिर आरडीओ यानी कि रेवेन्यू डिवीजन ऑफिसर या फिर सब कलेक्टर ऑफिसर्स ऑफ द रेस्पेक्टिव एरिया के हिसाब से हम लोग उन लोगों को अप्रोच करते हैं। नेक्स्ट ये है कि क्या क्या डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड है फॉर क्लेमिंग लीगल हायर सर्टिफिकेट। पहला एप्लीकेशन फॉर्म, हम लोग एक एप्लीकेशन फॉर्म देना होता है, उसको एक्यूरेटली फिल करके विद अ साइन। नेक्स्ट है कि एड्रेस प्रूफ ऑफ द एप्लीकेंट्स।
नेक्स्ट है कि डेथ सर्टिफिकेट ऑफ द डिजीज पर्सन, जो पर्सन एक्सपायर हुआ है उसका एक डेथ सर्टिफिकेट। नेक्स्ट है सारे लीगल हायर्स के बर्थ प्रूफ करने के लिए कोई भी आइडेंटिटी प्रूफ, और डिजीज पर्सन का एड्रेस प्रूफ, लास्ट में एफिडेविट। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई हो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब टू लॉ माइंड्स। थैंक यू सो मच।